कि आप एक बारीक सा रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो, तो आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो वो शख्स उठा, उसके उस एक्ट को कोई जस्टिफाई आज के दौर में भी नहीं कर सकता, और कम से कम भारत जैसे देश में इसलिए नहीं कर सकता, ये तो हजारों लाखों पुरानी सभ्यता का देश है, इसके न पैदा होने की किसी को डेट पता है, और ना इस राष्ट्र में या इस संस्कृति में रहने वाले लोगों का कोई फाउंडर है। हम सबको पता है क्रिश्चियनिटी का फाउंडर कब से है, हम सबको पता है कि इस्लाम का फाउंडर कौन है, लेकिन हमको नहीं पता कि हिंदू सनातन संस्कृति का ना हम पैदा हुए हैं ना हम मरने जा रहे हैं। यह सनातन संस्कृति अनादिकाल से है। यह बात अलग है कि हमको 1947 में पढ़ाया गया कि भारत जो है 47 में बना, तो क्या कुंभ का मेला 1947 से शुरू हुआ था? इस देश की तमाम चीजें, चाहे वो जंगल हो या नदियां हो, वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए नदी गंगा हो सकती है, लेकिन आपके लिए गंगा पूजनीय है। इसलिए कि नहीं कि आप गंगा को भी पूछते हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, गंगा को भी पूछते हैं, पेड़ों को भी पूछते हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, इस कायनात में जो भी कुछ है, उसके हिस्से हैं। यह कायनात आपके लिए नहीं बनी है, आप सिर्फ इसके एक छोटे से हिस्से हैं, बस। इस संस्कृति में और एक दूसरी संस्कृति है जो यह कहती है कि इस कायनात में जो भी कुछ है सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम इसका जैसे चाहो दोहन करो। इसका मेल कैसे हो सकता है? लिहाजा उस शख्स को लगा कि देश बट गया, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। वो आया दीवाने की तरह और उसने आके गोली मार दी। उसको उसकी सजा मिली और मिलनी चाहिए, लेकिन इस ईमानदारी के ऊपर बात कहने में लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है भाई? उसका एक्ट गलत था, उसने रास्ता गलत चुना, लेकिन क्या वो शख्स आतंकवादी था पहले? कोई चोर गुंडा बदमाश था क्या? कोई कातिल था? कोई मर्डरर था? उसका अपने राष्ट्र के प्रति पागलपने की हद तक डिवोशन था, और जितनी उसकी सोच थी, उसको लगा कि शायद मैं यही कर सकता हूं और आगे बढ़ने से बचा सकता हूं, उसने जाके मार दिया। वो मारने के बाद भागा नहीं, उसने अपने बचाव में कोई कमेंट नहीं किया, कोई दलील नहीं दी, और फांसी पे चढ़ गया। क्या हम उस शख्स के बारे में बात करते ही कम्युनल हो जाते हैं? और यह अजीब बात है कि जब तक दूसरी सोच के सत्ता पे लोग रहते हैं तब तक जिक्र नहीं होता। तब तो इंदिरा गांधी चिट्ठी लिखती हैं सावरकर के बारे में, और जैसे ही एक खास सोच के लोग सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं तो कहते हैं ये तो नाथूराम गॉडसे की सोच वाले लोग हैं। अरे नाथूराम गॉडसे 100% ईमानदार तो था कम से कम। उस पर डिबेट कर सकते हैं आप, पूरा स्पेस है आपके पास डिबेट कर, और 70 साल से डिबेट हो रही है, लेकिन इस पक्ष पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि राजीव गांधी के मारने वाले उनका भी कन्विक्शन रहा होगा, लेकिन उनके ऊपर डिबेट ही नहीं हो रही, बल्कि शांति की मसीहा कह रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ उनके शौहर नहीं थे। यह गलतफहमी निकाल दे दिमाग से कि किसी खातून के वो शौहर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री था, इसलिए चिंता है कि वो लोग छोड़े ना जाएं। लेकिन क्योंकि आपके शौहर थे तो अब आप यह तय करेंगी कि नहीं, उनके कातिलों को छोड़ दिया जाए, इस देश के अंदर मैसेज दिया जाए कि प्रधानमंत्री को मारने के बाद यह देश छोड़ देता है। अब इस पे कोई सीबीआई का आदमी किताब लिख दे
तो वो राइट विंगर हो जाता है। नौकरी कर रहा होता है अच्छा खासा आदमी, लेकिन जैसे ही कोई सच बोलता है कहते राइट विंगर है। तो सच बोलना अगर राइट विंगर है और नेशनलिस्ट है, तो मैं कहता हूं पूरे देश को जो है फिर सच बोलना चाहिए। आप इस गलतफहमी में कतई ना रहें कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बीमारी है हमारे देश में। हम लोगों के लिए जी रहे हैं या देश के लिए जी रहे हैं? और इस देश में किसके लिए नहीं कहा गया? रामचंद्र जी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, सीता जी पे भी सवाल उठते हैं। वो लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो हम और आप क्या है भाई? जब जब देश में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होंगी, आप ध्यान रखिएगा, 700 साल जिनने प्रत्यक्ष रूप से राज किया है और उनके जाने के बाद 70 साल से वो ताकतें सत्ता में हैं, वो आप पे बहुत बड़ा हमला करेंगे, आपका चरित्र हनन करेंगी, आपके बारे में मिस इंफॉर्मेशन फैलाएंगी, क्योंकि 70 साल से उसी मिस इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ लोग सत्ता में थे। अब सच थोड़ा सा पता चला, ये सत्ता चली गई है। बहुत थोड़ा सा पता चला, अभी पता नहीं, अभी तो बहुत कुछ पता होना है।